गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक है बच्चों। इसके पहले जो पढ़ाया गया आप लोगों ने पढ़िए। ठीक है, घर में रह के स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करिए। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड से प्रथम पाठ वंदना को पढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस खंड से जो है 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और 5 नंबर का अनुवाद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग हम बता दे रहे हैं, ध्यान रखिए और ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ठीक है, वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से अवतरित है? वंदना नामक पाठ से। ठीक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब हम आप लोगों को पहला श्लोक पढ़ाएंगे। आप लोग भी किताब खोल लीजिए। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए। पहला श्लोक आप लोग देखिए। पहले हम लोग शब्दों के अर्थ को देखेंगे, फिर हम इसका अनुवाद बताएंगे, आप लोगों को इसका अर्थ बताएंगे। ठीक, विश्वानि, ठीक है, इसका अर्थ होगा संपूर्ण। ठीक, देव सबित दुरितानि, देव सबित यानी हे सूर्य देव, देव सबित यानी सूर्य, हे सूर्य देव, दुरितानि यानी पापों को। ठीक है, दुरितानि पापों को, परासुव का अर्थ होगा नाश कीजिए। ठीक है, यद का अर्थ होगा जो। हाँ, भद्र मतलब कल्याणकारी। तन वह हमें, ठीक, आशुव प्रदान कीजिए। ठीक, अब देखिए सभी अर्थों मतलब शब्दों के अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गए। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग, इसका अनुवाद करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। देव सबित, हे सूर्यदेव, ठीक है, हे सूर्यदेव, हमारे, विश्वान यानी हमारे संपूर्ण, विश्वान का अर्थ होगा संपूर्ण, हमारे जो है ब्रैकेट में होगा। ठीक है, हमारे संपूर्ण पापों को, ठीक, हमारे संपूर्ण दुर्त यानी पापों को, परासु यानी दूर कीजिए। ठीक, यद जो, भद्रम यानी जो कल्याणकारी है, हाँ, वह हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, हे सूर्यदेव, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, आया समझ में? अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। ठीक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विद धनम। ठीक, इस श्लोक का भी पहले हम लोग शब्दों के अर्थ देखेंगे। ठीक है, ईश, ईशा यानी ईश का अर्थ होगा परमात्मा। ठीक है, वास्यम यानी व्याप्त है। इदम मतलब यह। ठीक है, सर्वम मतलब यह जो संपूर्ण है। हाँ, यत किंच ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है। जगत्याम जगत, ठीक है, जगत्याम यानी पृथ्वी पर, जगत यानी संसार में। ठीक, तेन त्यक्तेन उनका त्याग पूर्वक। ठीक है, भुंजिथा यानी भोग
करना, भुंजिता का अर्थ हो भोग करना। ठीक। माँ गृधः कस्य स्वेधनम, धन किसका है। ठीक। माँ गृधः यानी लोभ न करो। कस्य स्वेधम मतलब किसका है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका अर्थ। ईशावास्यमिदम। ठीक है। इस चराचर जगत में, जगत्याम जगत यानी इस चराचर जगत में जो कुछ है, हाँ, यत किंच यानी जो कुछ है, वह सब, सर्व माने वह सब परमात्मा से व्याप्त है। ईशा यानी ईश्वर से, परमात्मा से व्याप्त है। ठीक। अतएव इसलिए, ठीक है, उसका तेन त्यक्ते यानी त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। ठीक। माँ गृध मतलब लोभ मत करो। कस स्वीधनम धन किसका है, अर्थात किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। धन आज हमारे पास है तो वह किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए हम यह जो संपूर्ण संसार में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन सब में ईश्वर का वास है, ईश्वर उसमें व्याप्त हैं। इसलिए इन सब वस्तुओं का हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका उपभोग करना चाहिए। ठीक। और हमें द्वेष नहीं करना चाहिए और धन की ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है और किसी एक के पास यह धन नहीं रहता है। हमेशा यह एक दूसरे के पास चला जाता है। ठीक। अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदिशावहै। ठीक। सह नाववतु यानी नाववतु मतलब हम दोनों का साथ। इसमें जो है गुरु और शिष्य परमात्मा से रक्षा करने की प्रार्थना करते। इस शिष्य में गुरु और शिष्य परमात्मा से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम दो नावतु यानी हम दोनों का साथ साथ, ठीक है, रक्षा कीजिए। हम दोनों यानी गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए। और भुनक्तु यानी पालन कीजिए। हम दोनों सह न भुनक्तु यानी हम दोनों का साथ साथ पालन कीजिए। सह वीर्य करवा है, हम दोनों साथ साथ पराक्रमी बने। हाँ, वीर्य मतलब हम दोनों साथ साथ पराक्रमी बने। ठीक। या पराक्रम का कार्य करें। ठीक। तेजस्वी नावधीत मस्तु, हम दोनों साथ साथ तेजस्वी हों और नावधीत मतलब हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो और हम दोनों द्वेष न करें। ठीक। विदिशा वह मतलब हम दोनों आपस में द्वेष न करें। ठीक। फिर से देखिए, सह नावतु हम दोनों का साथ साथ रक्षा कीजिए। ठीक। हम दोनों मतलब जो शिष्य और गुरु हैं वो दोनों परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु एवं शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए और हम दोनों का साथ साथ पालन करिए। भुनक्त यानी पालन करिए। ठीक। और हम दोनों साथ साथ पराक्रम का कार्य करें। हाँ, वीर्यम करवाए मतलब हम दोनों साथ साथ पराक्रम का कार्य करें। ठीक है। और हम दोनों का अध्ययन, नावधीत में हम दोनों का अध्ययन जो है कैसा हो, वह तेज युक्त हो, तेजवान हो। माँ भी दिशा वह, और हम दोनों आपस में द्वेष न करें, आपस में ईर्ष्या ना करें। ठीक। समझ में आया। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्नी बोधत। इसमें मनुष्यों को जो है कवि ने
प्रेरणा दिया है उद्यम करने का। ठीक है, मतलब व्यक्ति को परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक, कभी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हाँ, उत्तिष्ठत मतलब उठो, हाँ, उद्यम करो, परिश्रम करो। ठीक, जागृत यानी जागो, सावधान बनो। और श्रेष्ठ वारानी बोधत मतलब जो श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनको पाकर उनसे बोध बोध हाँ ज्ञान प्राप्त करो। हे मनुष्यों, उठो, उद्यम करो, जागृत हो, हाँ, सावधान पूर्वक हो और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ठीक, अब अगला श्लोक देखिए, यतो यतः, ठीक है, का जहाँ जहाँ से। ठीक, समीह से यानी चाहते हो, ततो वहाँ वहाँ से, अभयम कुरु हमें निर्भय करो। ठीक, वहाँ वहाँ से हमें आप, हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो। हमारी सन्ना कुरु प्रजा भ्यो अभयम न पशुभ्य। ठीक, हमारी संतान का, हमारी प्रजा की आप रक्षा कीजिए, या हमारी संतान को, संतान का और हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, और हमारी पशुओं को भी निर्भयता प्रदान कीजिए। ठीक, फिर से आप देखिए, हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, ठीक, वहाँ वहाँ से हमें निर्भय प्रदान कीजिए, निर्भय कीजिए। ठीक, हमारी संतान का, प्रजा अभयम, हमारी संतान का और हमारी प्रजा को निर्भयता प्रदान कीजिए, और हमारी पशुओं को भी निर्भय कीजिए, हमारी पशुओं का भी रक्षा कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को श्लोक समझ में आया? ना समझ में आएगा तो आप लोग फिर से पूछिएगा। ठीक है।